लोगों ने भी देखा कुकड़ू हाट मैदान में दूसरा हमारा स्वच्छ चांडिल के बैनर तले टीचागढ़ मुक्ति संकल्प सभा का जो आयोजन किया गया है, इसमें पूरे कुकड़ू ब्लॉक के विभिन्न गांव से एक गांव से जिस तरह का समर्थन मिला, ये एक तरफ से कहा था अपार जन समर्थन था। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग उपस्थित हुए और ये सभा आज पूर्ण रूप से सफल रहा। लोगों ने बहुत उत्साहित होकर के आज ये संकल्प सभा में उपस्थित होकर के संकल्प लेकर के आज जा रहे हैं। आने वाला 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें इस बार स्थानीय प्रत्याशी को ही वोट दे करके विधानसभा भेजने का। अगर आपको लोग जीतते हैं, चुनाव में जिताते हैं, तो आपको क्या प्राथमिकता होगी इस क्षेत्र की? सबसे बड़ा प्राथमिकता तो मेरा ये है कि इस क्षेत्र में जो बेकारी है, बेरोजगार है, हमारा बहुत ऐसे जवान साथी है, दीदी है, बहन है, जो पढ़ लिख करके पास आउट करके घर में बैठे हैं। वैसे लोगों को कैसे हम लोग रोजगार दिला सके। आज एक परिवार में एक बेटा बेटी को पढ़ा के जो आर्थिक इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें अगर उस परिवार से पास आउट करके भी अगर जॉब नहीं मिलता है, तो वो परिवार कभी भी सशक्त नहीं हो सकता है, मजबूत नहीं हो सकता है। तो मेरा प्राथमिकता होगा कि आवाज हम बनेंगे कि वैसे बेकार नहीं बैठे घर। साथ में यहाँ सबसे बड़ा ज्वलन मुद्दा है 40-45 साल पुराना परियोजना स्वर्णरेखा स्थापित डैम समस्या में निश्चित रूप से आज बहुत पीड़ा लगता है। जो बारिश के समय ऐसे कोई गांव 20-30 गांव हमको लगता है आज भी 143 या 83 स्टोरेज जब पानी हो जाता है तो ऐसे गांव में पानी घुसता है। तो मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा होगा कि डैम का समस्या 45 साल से जो समाधान नहीं हुआ है, उसको प्राथमिकता देकर के समाधान किया जाए। साथ में और एक मुद्दा है, आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ बेकारी बेरोजगारी जो दूर होने का मुझे अनुभव है, मेरा जानकारी भी है, हम करके भी देखे हैं। इस क्षेत्र में कोई ऐसा उद्योग नहीं है स्थापित कि जहाँ लोगों को कुछ काम मिले। हम यहाँ कृषि उद्योग स्थापित करेंगे। हर खेत में 365 दिन साल में होता है, 12 महीना का साल होता है, 12 महीना लोगों का खेत में सिंचाई का पानी। ये थोड़ा अटपटा सा सवाल है, लेकिन पूछते हैं। लोगों का मन में एक दुविधा है, एक ये है, दबे जवान लोग बोल भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वोट काटने के लिए खड़ा हो, इसमें क्या कहना चाहते हैं? कहने वाला लोगों का वो तो बंद नहीं किया जा सकता है। और आप लोगों ने देखा, चाहे 21 सितंबर का सभा चौका हो, चाहे आज 4 अक्टूबर का सभा में हो, इस तरह का जनसैलाब, इस तरह का लोगों का अपार जन समर्थन आप लोग आकलन कर लीजिए और उसको जवाब तो सतत मिल जा रहा है ना। लोग वोट काटने के लिए या वोट लेकर के अपना बर्बादी के लिए तो इतना लोग नहीं आ रहा है। आज लोग निश्चित रूप से उस बात को समझ गया है कि हम लोग पिछले 7 टर्म वोट देकर के अपना वोट अधिकार से वंचित हुए हैं। अब वोट अधिकार लेने का समय आ गया है। 35 साल बहुत लंबा समय होता है, इसीलिए लोग तैयार हो गया है। इस बार स्थानीय उम्मीदवार सुखराम हेमब्रम के प्रति लोगों का विश्वास हो गया है। इस बार जरूर यहाँ का आम जनता हमको विश्वास है कि वोट देकर के निजाम। आप जेएमएम में कई पदों पर रहे हैं, आधिकारिक रूप से अभी तक आपने इस्तीफा दिया नहीं, क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर जेएमएम से ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वर्तमान में मैं कोई पार्टी का पद से कभी नहीं हूँ, कोई पद मेरा मैं अभी होल्ड नहीं कर रहा हूँ। आप साधारण सदस्य के रूप में जरूर हूँ। आज आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ
कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दूं। चुनाव निर्दलीय के रूप में मेरा पूरा साथियों ने मिल के हम लोग ऐलान कर दिए हैं कि निर्दलीय के रूप में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अब डिसीजन लेगा। पार्टी को अगर लगेगा कि हम पार्टी के खिलाफ हैं, पार्टी का अनुशासन शासन को तोड़े हैं, तो पार्टी अपना कार्रवाई करेगी, पार्टी टर्मिनेट करेगा। हमको कोई मैंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हमको बनाए रखे। हमारा तो मूल उद्देश्य है कि इटागढ़ का समस्या कैसे समाधान होगा। सवाल पर यहीं पर घूम फिर के आता है ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो की है स्थानीय की बात करती है, आप यहाँ के स्थानीय हैं, बाहरी जो लोग हैं इटागढ़ विधानसभा में जिनका वोट नहीं है वो आकर यहाँ प्रत्याशी बन रहे हैं। बात जरूर आपका सवाल जायज है, हम लोग इस बात को भूल रहे हैं, लेकिन विशेष करके आप लोग को मैं कहना चाहते हैं, आप लोग के माध्यम से जनता को भी मैं कहना चाहते हैं कि हम बाहरी भीतरी का राजनीतिक पर विश्वास हम नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ इस बात के लिए चिंतित हैं और यहाँ लोगों को जो हमने बात की कि भाई आज इतना लंबा समय हम लोग दिए जमशेदपुर वाले को, साथ मैंने 35 साल कम नहीं होता है, तो आज रोड हम लोग को मैंने गांव में जाने के लिए मैंने कीचड़नुमा रोड मिलता है। आज साधारण समस्या लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिलता है गांव में। चापाकल आ जाओ, आप लोगों का सर्वे करिएगा तो गांव में हमको लगता है पीने का जो पानी का स्रोत है चापानल, तो चापाकल आपको अगर 5 तो है तो हमको लगता है 4 खराबे है। तो जन समस्या मेरा प्रायोरिटी है, जन समस्या समाधान नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग इस बात को कह रहे हैं भाई आप लोग को बार बार देने के बाद भी समस्या जस के तस क्यों है। तो समस्या को आप लोग इम्पोर्टेंट लेता नहीं है, ये लोग नेता लोग समस्या इन लोगों का मैंने हो सकता है मुद्दा में नहीं रहता है, इसीलिए समस्या के प्रति लोग कभी गंभीर नहीं रहा। तो इसीलिए हम लोग विशेष करके हम लोग अपना समस्या इस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, इस क्षेत्र का बेटा हूँ, इसीलिए हम लोग ने सभी भाई दादाओं के साथ संकल्प लिए हैं कि अपना समस्या अपना ही समाधान करना पड़ेगा। तो समस्या समाधान करना पड़ेगा तो आप लोग भी जानते हैं इस बात को कि समस्या का समाधान यहाँ से तो कार्यकर्ता के रूप में या समाजसेवी के रूप में पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है। भाई यहाँ संवैधानिक पद है, विधायक, MP, यहाँ मुखिया लोग तो है ही, चेष्टा कर रहे हैं लोग अपना समस्या का समाधान करने की, लेकिन जब तक विधायक नहीं बन सकते हैं यहाँ का लोग, तब तक यहाँ का समस्या पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो सकता। आगे की रणनीति क्या होगी, इस तरह का कार्यक्रम रणनीति तो अभी तो मेरा कार्यक्रम तो चल ही रहा है, पूरा अभियान है। अब लोगों को जाकर के निवेदन कर रहा हूँ कि आइए एक बार मिल करके, समर्थन दे भी रहा है, जहाँ जिस गांव में जा रहा है अपार समर्थन मिल रहा है। सब लोग बोल रहा है कि सब लोग सराहा कर रहे हैं कि बाबू बहुत दिन के बाद कम से कम आप जो निर्णय लिए हैं ये स्वागत योग है, अच्छा निर्णय है, हम लोग आपके साथ हैं। तो हम अभियान को जब तक मैंने यहाँ निर्वाचन नहीं हो जाता है तब तक अभियान जारी रखेंगे और यहाँ निश्चित रूप से चुनाव तो मैं लड़ूंगा। बहुत सारे यात्राएं निकल रही है, क्या इटागढ़ में आप भी कोई ऐसा यात्रा निकालेंगे? नहीं, मेरा तो गांव में यात्रा चल ही रहा है, कोई एक्स्ट्रा यात्रा का जो जरूरत नहीं है। मेरा आज नहीं, हम तो मैंने साल भर से यात्राएं कर रहे हैं यहाँ। और अगर बोलिएगा तो इस क्षेत्र का यात्रा तो मेरा 27-30 साल का है। हर गांव को समझते हैं, हर लोगों को समझते हैं, हर गली टोला मोहल्ला को समझते हैं। आज अगर कोई रोड का पूछिएगा तो कहाँ कितना बम्पर है, कहाँ कितना गड्ढा है, कहाँ कीचड़नुमा रास्ता है, सब मैं बता सकते हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र में तो घूमते रहता हूँ आज नहीं वर्षों से। आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक मैंने बैनर हम तैयार किए हैं स्वच्छ चांडिल का, कि एक बैनर जरूरी इसलिए हुआ कि एक संदेश देना है इस क्षेत्र को कि इस काम में हम पूर्ण रूप से अभी लग गए हैं। आप लोग भी इस काम को अंजाम देने के लिए आइए, सब लोग मिल करके स्वच्छ रखेंगे, साफ रहेंगे, तभी तो हम लोग ठीक रह सकते। जेएमएम के एक नेता धीरे धीरे छोड़ते जाए, डाली टूटते जा रहा है। देखिए, इस सवाल का जवाब तो मैं यही कह सकता हूँ, हमारा मैं कहने का मतलब है ये तो क्या बोलते हैं नकाब, ये नकाब था उतर गया है, अंदर से तो वही है ना। हमको लगता है जो जहाँ जा रहे हैं, शायद आप लोगों को भी खबर है, वो चुली में वही थे। हम लोग का इधर तो जेएमएम का तो नकाब पहन के रखा था, असली हमको तो नहीं लग रहा था। तो क्या 5 साल में आप लोग नहीं पहचान पाए नकाब को? देखिए, पार्टी जब भी हम पार्टी ये में थे, हम इस बात को जरूर कहते थे कि भाई जो नकाब पोस्ट कार्यकर्ता है लोगों को स्थान
वो स्थान नहीं मिलना चाहिए है, जो स्थान देने से हम लोग को क्षति हो गया। लेकिन मैंने हम लोग का जो मैंने हायर अथॉरिटी को समझ में नहीं आया, तो अपने आप जो भी हुआ। लेकिन मैं ये भी आप लोगों को कहना चाहते हैं इस विषय में, अच्छा सवाल पूछे आप लोग। जहां जहां भी ये लोग जाते हैं, जिसका बात आप लोग कर रहे हैं, वहाँ ये लोग सर्वनाशी करते हैं। वो लोग कभी भी अच्छा नहीं किया है। आप लोग देखिएगा, कुछ दिन पहले साधुदा के साथ भी ये लोग शामिल हो गए थे अंदर में, आज उसका भी सर्वनाश किया। अब इतिहास है बंधु, अब कभी थे पूर्व विधायक के साथ भी, उसको भी मैंने कहाँ पहुंचा दिया, साधुदा को कहाँ पहुंचा दिया, सुधीरदा को कहाँ पहुंचा दिया। ये लोग जिस पार्टी में जाएगा, पार्टी का कभी हित नहीं हो सकता है। जो अपने आप को बोलता है कि 26 साल सेवा किए हैं पार्टी का कभी मैंने सेवा नहीं किया, वो अपना मेवा लिया, पार्टी उठी का सेवा नहीं किया है। क्या आपको ऐसा जेएमएम कहा टिकट जाता देगा है तो कि जो लड़ेंगे? लड्डू मंगोतिया था, उनका कॉन्ट्रैक्टर वही करते थे। सिर्फ उसका क्यों आप बोल रहे हैं? पूरा तो उसी का था, पूरा ही उसी का था ना। तो 5 साल तो उनको देते गया। भैया हम पद में नहीं थे, हम तो जवाब नहीं दे सकते हैं उसका ना। हम पद में तो नहीं थे, पद में रहते तो जरूर इसका जवाब देता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको जेएमएम टिकट देगा तो आप लड़ेंगे? देखिए, टिकट मांग ही नहीं किए हैं तो टिकट कैसे देगा? हम तो टिकट मांगता ही नहीं है ना। हम आज आप लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम कोई पार्टी में ना जाऊंगा, ना कोई पार्टी को हम टिकट मांगेंगे। हमारा अभियान निर्दलीय के रूप में शुरू हुआ है, हम निर्दलीय स्वतंत्र के रूप में भी हम कार्य करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।